साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रशांत भूषण की संस्था ADR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उसके लिए मैंने 2-3 दिन पहले एक अपने लेख में लिखा था कि क्योंकि 40 से ज़्यादा पेटिशन्स EVM के बारे में और रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में दायर हो चुकी हैं पिछले 10 साल में। ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बोलता है। तो ऐसी ये तो एक प्रैक्टिस ही बन चुकी है कि जो मर्जी जाएगा पेटिशन लगा देगा। तो इस फ्राइवलस पेटिशन्स को रोकने के लिए मैंने लिखा था कि 1 करोड़ रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। ये जो याचिका इसने दायर की है इसका औचित्य तो कुछ नहीं है। औचित्य है बस काम में टांग अड़ाई जाए किस तरह से। बहुत बड़ा वकील है ना ये। सुप्रीम कोर्ट में कल कहते हैं कि जी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर बनर्जी ने इसकी क्लास तो ली है, ठीक क्लास ली है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस में कुछ सवाल वकीलों के लिए और जजों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा विषय बताऊंगा कि अब समय आ गया है कि PIL दायर करने के लिए कुछ अलग से नियम बनने चाहिए। ये जो चल रहा है PIL दायर करने का सिस्टम, इसके ऊपर कुछ रोक लगनी चाहिए। ये एक्चुअली देखा जाए तो देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है और इससे समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी बहुत हो रही है। और लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम को, पूरी जुडिशरी को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैं आपसे ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। कल की हियरिंग में जब इसने कहा कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होने चाहिए, जर्मनी में होते हैं, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, इनको जवाब दिया कि बैलेट बॉक्स से जब चुनाव होते थे तो क्या होता था आप भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है, हमें याद है। और उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी की आबादी देखिए, ये कोई हंसी खेल नहीं है। ये वहाँ पे 6-7 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ के 97 करोड़ वोटर हैं। ये कोई काम, छोटा मोटा काम थोड़ी है जो लिया और आपने बोला और ये हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। फिर जस्टिस खन्ना ने इनसे पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं। इन्होंने अपनी मांगों में पहली मांग रखी थी यही, बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए। दूसरी मांग रखी थी कि VVPAT की जो स्लिप है वो वोटर को मिलनी चाहिए और वोटर अपने हाथ से उसको मशीन में डालेगा। और तीसरी मांग रखी कि VVPAT में एक पारदर्शी शीशा लगाया जाना चाहिए। ये शीशा 2017 में जब मशीन की डिज़ाइनिंग चेंज की गई थी उसमें हटा दिया गया था। अब ये सब बातें इन्होंने रखी, तो उसके बाद इनकी बातें तो सुन ली उन्होंने। सुन के उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग हमें मत डालने से लेके मतगणना तक की सारी जो प्रक्रिया है वो हमें डिटेल में बताइए। उसकी जो EVM मशीन, VVPAT मशीन की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाए जाते हैं वो बताइए हमें। और कुछ चीज़ें मांगी उन्होंने। अब मेरा कहना ये है कि 40 पेटिशन्स जो सुप्रीम कोर्ट में लगी, उनमें भी तो चुनाव आयोग ने सारी जानकारी दी होगी। तो उनका तो काम हर बार हर याचिका में बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से वही चालू रखेंगे वो तो बेचारे बस उधर चुनाव भी कराने, सर पे चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पे इनको ये जानकारी देते रहे। ये तो इनको रोकना चाहिए ना। ये रोक लगनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप ये तो देखो कि किस वक्त में पेटिशन लगी है, किस वक्त में आप हियरिंग क्यों कर रहे हो, उसको मत कीजिए। या तो आप ये सोचते हैं कि आज ही बैलेट बॉक्स से चुनाव करने के लिए डायरेक्शन दे, आप चुनाव को स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए।
पहले फैसला इस चीज़ का कर लीजिए कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होने नहीं होने, इसका फैसला कर लीजिए। उसके बाद चुनाव चाहे 6 महीने के बाद हो, आप चलने दीजिए, सरकार चलने दीजिए। ये मेरा ख्याल है मिलॉर्ड, ये उचित नहीं है। इससे चुनाव आयोग के काम के ऊपर असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। फिर इन्होंने एक दलील ये दी, प्रशांत भूषण ने, कि जी ईवीएम और वीवीपैट मशीन में हेर फेर की जा सकती है, हेर फेर की जा सकती है। उसने फिर आगे ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हेर फेर की गई है। बड़े ध्यान से सुनिए साहब इस शब्द को। इसने कहा हम ये नहीं कह रहे कि हेर फेर की गई है, हम ये कह रहे हैं कि हेर फेर की जा सकती है। क्यों की जा सकती है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, चिप्स होती हैं, प्रोग्राम बेस्ड चिप्स होती हैं, और उनमें दुर्भावनापूर्ण चिप डाले जा सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मानवीय दखल होती है तब समस्या खड़ी हो सकती है। मानवीय दखल, यहाँ भी ध्यान दीजिए, मानवीय दखल कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा अगर मानवीय दखल नहीं होगी तो उस केस में जो मशीन है वो कोई गलत रिजल्ट नहीं देगी। ये भी उन्होंने कह दिया, ठीक है। अब सवाल इस चीज़ का उठता है कि प्रशांत भूषण ने साफ साफ मान लिया कि आज तक हेर फेर वीवीपैट मशीन और ईवीएम के उपयोग में नहीं हुई है। तो तुम्हें कष्ट अब क्या हो रहा है? फिर क्या आधार है, किस वजह से तुम कह रहे हो कि जी इसके अंदर हेर फेर हो सकती है? ये तुम्हारा हेर फेर का जो नज़रिया है यही एक मतलब मिसकंसेप्शन है। जस्टिस खन्ना ने आपकी बात का जवाब दे दिया कि मानवीय कमजोरियां होती हैं, हो सकती हैं, और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती हैं, जिस वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब प्रशांत भूषण कह रहा है कि अभी भी तो मानवीय काम चल रहे होंगे ना वीवीपैट मशीन के प्रयोग में और ईवीएम के उपयोग में, लेकिन अभी तक तो आप खुद ही कह रहे हो कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई हेर फेर नहीं हुई है, तो आगे कैसे संभावना बनती है? इस बात का जवाब तो इससे मांगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। प्रशांत भूषण ने एक दलील और दी कि जी बैलेट ईवीएम के ऊपर अधिकांश लोग यकीन नहीं करते हैं। भाई इतने वर्षों से चुनाव हो रहे हैं और अब तो वोटर्स की परसेंटेज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वोट डालने वालों की संख्या। आप कह रहे हो कि ईवीएम में लोगों को विश्वास नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि आपके भाई ये रिकॉर्ड कहाँ से आया? कहते जी एक सर्वे हुआ है। कहते प्राइवेट एजेंसी के सर्वे को आप यकीन कर रहे हैं? उसको कैसे कर सकते हैं आप? ये तो कोई उचित नहीं है। वहाँ पे ठंडा पड़ गया। अब सवाल इस चीज़ का आता है कि जस्टिस खन्ना ने जो ये कहा कि हेर फेर की संभावना तब होती है जब मानवीय एंगल शामिल होता है। एक तरफ मशीन है, एक तरफ मानवीय एंगल है। ध्यान से समझिए सर। तो हेर फेर संभव है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, जस्टिस कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ भी मानव है, तो हेर फेर की संभावना कितनी होती है? फिर तो बहुत ज़बरदस्त संभावना हो जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको। इस प्रशांत भूषण के लिए भी सवाल खड़ा हो गया और जुडिशरी के लिए भी सवाल खड़ा हो गया। कैसे? अगर ये हेर फेर हो सकती है इसमें मानवीय एंगल की वजह से, मानवीय दखल की वजह से, तो प्रशांत भूषण के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता कि उसने और सुप्रीम कोर्ट के कई चर्चित दलाल वकीलों ने मिलकर पैसे खिलाकर
जजों से अपने मन के मुताबिक फैसले लिए, क्यों नहीं माना जा सकता है चीज़ को? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो तुम कहते हो ना हेर फेर हो सकती है, तो ये हेर फेर भी हो सकती है। प्रशांत भूषण ने क्या ये भी हो सकता है कि प्रशांत भूषण ने पैसे खिलाकर, अब कहाँ से पैसे आए ये तो वो जानता है ना, जार सोर्स से आए, चीन से आए, कहाँ से आए। ये भी हो सकता है कि वहाँ से पैसे लेकर इसने पैसे खिलाकर इलेक्शन कमिश्नर्स के नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक कोलिजियम बनवा दिया, जिसको बाद में सरकार ने हटाया है। क्या पैसे देकर भी ये भी तो हो सकता है ना कि पैसे देकर ही एक नए सीबीआई डायरेक्टर के लिए नए चीज़ों के लिए कानून बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट से। ये भी तो हो सकता है ना कि पैसे के दम पर तीस्ता सीतलवाड़ के लिए 3 घंटे में 2 बेंच बन गई और उसका जमानत दे दी गई, उसको रेगुलर जमानत जो हाई कोर्ट नहीं दे रहा था। ये हो सकता है ना, ये हेर फेर हो सकती है ना, कौन कहता नहीं हो सकती है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इसका जवाब मैं तभी कह रहा हूँ, जजों के लिए भी खड़ा कर दिया उन्होंने और वकीलों के लिए तो कर दिया। अब आप और बताता हूँ आपको मैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हेर फेर भी तो हो सकती है कि IMA विदेशी संस्थाओं से, मेडिकल कंपनी से पैसा लेकर वही पैसे के दम पर रामदेव को और उनकी संस्था पतंजलि को बदनाम करने के लिए पीछे पड़े हुए। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी कहेगा जी इस चीज़ को। फिर दूसरी चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, बड़े से बड़े हत्या के आरोपी, ये भी तो कह सकते हो सकता है ना कि पैसे के दम पे छोड़ दिए जाते हो। क्यों नहीं हो सकता है? फिर आप ये देखिए कि पैसे के दम पर ही इसलिए कहा जा सकता है, क्यों? एक तरफ जजेस हैं वो भी मानव हैं, वकील हैं वो भी मानव हैं, और दोनों ऐसे हैं जिनका कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी मार्केट में नहीं है। उनको देना चाहिए जजों को, वो तो कहते हैं हम वॉलंटरी हम नहीं देंगे, और वकील तो वैसे नहीं देते। इनकी तो कमाई कितनी है, कितनी इनकम है, कितनी एसेट्स है, किसी को कुछ पता नहीं। ये कई कौम ऐसी हैं, डॉक्टर्स की कौम है, उसके पास कितना पैसा है किसी को पता नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री के लोग किसके पास कितना पैसा है कोई पता नहीं होता। केवल पता किसका होता है? जो इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिशियन जाता है, उसका पता होता है बस। एक्चुअली आप ये सोचिए, मेरा कहना ये सिंपल सा ये है कि एक तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इसकी संस्था के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी, एक व्यक्ति अकेला 98 करोड़ वोटर हैं साहब, उनके इंटरेस्ट को कैसे वॉच कर सकता है? उनके लिए कैसे लड़ रहा है ये? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। जो पिटिशन लड़ रहा है ठीक लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ लोग होंगे, वो नहीं मानते होंगे। तो इस व्यक्ति को इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या वोटर्स की 98 करोड़, और उसकी इच्छा का निर्णय एक व्यक्ति ले लेगा, उसके लिए कोर्ट में पहुंच जाएगा। उसकी तो कोई लोकस टंडाई होनी नहीं चाहिए साहब। इस तरह की जो PIL हैं, इनके ऊपर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं जानता इसके पीछे कौन है। ये पूरे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को ही ख़त्म करने के चक्कर में लगा हुआ है, और जो विदेशी शक्तियाँ तो लगी हुई हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे चुनाव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए 13 देशों के जो सरकारें हैं, उनको कहा है कि अपने प्रतिनिधियों को भेजें और हमारे देश में देखें चुनाव कैसे होता है, इम्पार्शियल चुनाव कैसे होता है। एक चोरों को बचाने के लिए ऐसी फ्राइवरस पिटिशन डाल रहा है। ये पिटिशन जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी पिटिशंस को स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस दिन अपनी पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें कुछ कहा है उन्होंने कि कानूनी प्रक्रियाओं में
सुधार लाने की संभावना तलाशी जाएगी। तो उसके अंदर एक ये भी इशू होना चाहिए कि फ्राइवलस पिटिशंस जो पीआईएल के अंडर डलती हैं, आर्टिकल 32 के अंडर, उनके पर रोक लगे। बस मुझे इतना ही कहना है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।